देखो बच्चों, हम बात करेंगे आज तुम्हारा जो नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम क्या है, हमारे चारों ओर वायु। हमारे चारों ओर वायु। हमारे चारों ओर वायु से आपको पता चल रहा होगा, हमारे जितने भी हम इधर की साइड देखें, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, क्या दिखाई देती है आपको? वायुमंडल दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? अब देखो, वायु की बात करते हैं। वायु आपको आंखों से दिखाई देती नहीं है, आंखों से दिखाई नहीं देती है, लेकिन हम वायु को महसूस करते हैं। अगर वायु चलती है, हवा चलती है या पवन चलती है तो क्या होता है, हमारे शरीर से टकराती है, हमारी त्वचा से, और हमको पता लग जाता है। हमारे बाल उड़ने लगते हैं या कपड़े हिलने लगते हैं। इसका मतलब क्या है, तुम्हारी वो वायु चल रही है। ठीक है ना? वैसे आपको पता होगा, बिना वायु के आप क्या करते हो? ऑक्सीजन तो लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हो। अब मैं आपको एक नॉर्मली बात बताना चाहूंगा कि अगर हम पूरे वायुमंडल की बात करें ना, पूरे वायुमंडल की, तो पूरे वायुमंडल में क्या है कि 78% तो नाइट्रोजन गैस है। कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस। अगर बात करता हूं ऑक्सीजन की, आपकी 21% ऑक्सीजन है। कितनी है? 21%। अब मैं बात करता हूं अन्य गैसों की। अन्य गैस तुम्हारी 1% में है सारी, यानी कि अन्य गैसें किसमें आती है? 1% में, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मेथेन गैस, एथेन गैस, जितनी भी सारी गैसें होती हैं तुम्हारी, जो बाकी की अक्रिय गैस वगैरह, वो किस में आती हैं? 1% में। तो नाइट्रोजन मतलब 78%, ऑक्सीजन तुम्हारी 21%, और अन्य सभी गैसें किसमें? 1% में, जिसमें तुम्हारे जलवाष्प, धूल के कण वगैरह भी आते हैं। देखो भाई कैसे देखिए, पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है। अब मैं बात करता हूं वायु की, तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, शेष 1% में तुम्हारी CO2 गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। CO2 के मतलब क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तुम्हारा जलवाष्प, जो आपकी नमी होती है, जो जलवाष्प के रूप होता है तुम्हारा, तुम कोई चीज गर्म करते हो या फिर तुम्हारे समुद्र में ताप पड़ती है तो उससे क्या होता है? पानी भाप में बदल कर ऊपर उठता है, उसको क्या कहते हैं? जलवाष्प। अब बात कर ले धूल के कण। तुम्हारे यहाँ पर जो धूल के कण है ना, ये भी तुम्हारे किसमें आते हैं? तुम्हारे 1% में आते हैं। रख लोगे ध्यान? ठीक है भाई। अब बात करते हैं आगे। देखो, मैंने इसका पाई चार्ट बनाया है, तो मतलब 78% तो क्या है तुम्हारी नाइट्रोजन, 21% क्या है तुम्हारी ऑक्सीजन, और 1% में क्या है तुम्हारी सारी गैसें, और तुम्हारे जलवाष्प, और तुम्हारे धूल के कण किसमें आते हैं? 1% में। रख लोगे ध्यान? अब बात करते हैं आगे। देखो, अगर मैं तुम्हारे मंडल की बात करता हूँ, हमारा जो ये वायुमंडल है, ये बहुत ऊपर तक है। मतलब ये कि बहुत ज्यादा किलोमीटर तक आगे ऊपर तक है तुम्हारा क्या? हमारा वायुमंडल। जिस वायुमंडल में हम रह रहे हैं ना, जो हमको दिखाई दे रहा है, जो यहाँ तक आपको लगभग 18 किलोमीटर तक दिखाई देता है। कितने किलोमीटर दिखाई देता है? 18 किलोमीटर तक। 18 किलोमीटर वाले को बोलते हैं क्षोभमंडल। क्या बोलते हैं? क्षोभमंडल। क्षोभमंडल की अगर हम बात करूं, क्षोभमंडल में तुम्हारी बरसात वगैरह होती है। क्या होती है? बरसात वगैरह होती है। इसके बाद तुम्हारा दूसरा मंडल आता है जिसका नाम है समताप मंडल। अब देखो, क्षोभमंडल के अंग्रेजी ध्यान रखना चाहो तो क्या ध्यान रखोगे? इसको बोलोगे आप ट्रोपोस्फेयर। क्या बोलोगे? ट्रोपोस्फेयर। दूसरा बात करूंगा तुम्हारे समताप मंडल की, तो समताप मंडल का नाम क्या होता है तुम्हारा? स्ट्रेटोस्फेयर। क्या नाम है? स्ट्रेटोस्फेयर। तीसरा बात करूंगा तुम्हारा मध्य मंडल की, तो मध्य मंडल को बोलते हैं मेसोस्फेयर। क्या बोलते हैं? मेसोस्फेयर। अगर बात करता हूं तुम्हारे आयन मंडल की, तो आयन मंडल को बोलते हैं तुम्हारा थर्मोस्फेयर। क्या बोलते हैं? थर्मोस्फेयर। बात करता हूं तुम्हारे वायुमंडल की, तो इसको बोलते हैं तुम्हारा एक्सोस्फेयर। क्या बोलते हैं? एक्सोस्फेयर। तो मंडल आपको क्या ध्यान रखने? 5। कितने ध्यान रखने? 5। यानी कि क्षोभ, समताप, मध्य, आयन और बाह्य। दोबारा बोल रहा हूं मैं, क्षोभ, समताप, मध्य, आयन और बाह्य मंडल। 5 मंडल ध्यान रखना है आपको। अब मैं आपको बात बता रहा हूं कि मंडलों में होता क्या क्या है। तुम्हारे 18 किलोमीटर की जो दूरी है, वो तो किसकी है? तुम्हारी क्षोभमंडल की। किसकी है? क्षोभमंडल की। क्षोभमंडल की अगर बात करूं, इसमें तुम्हारे बादल वगैरह, बरसात वगैरह सारी इसी में होते हैं। किसमें होते हैं? क्षोभमंडल में। अब क्षोभमंडल कहां तक है तुम्हारा? 18 किलोमीटर तक। 18 किलोमीटर से ऊपर तुम्हारा 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक, जिसको कहते हो आप समताप मंडल। क्या बोलते हो? समताप मंडल। समताप मंडल में तुम्हारे जो हवाई जहाज वगैरह होते हैं,